तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट करियर क्लासेस। तो आज आमर कौन मुख्य विषय रोची ना आलोक प्रतिफलन प्रतिसरण आज आम लास्ट भाग पढ़ा जेटा कि आमर आसूची कौन ना नवम भाग। यहाँ आज आम क्लास लास्ट टॉपिक। तो आप आम ए विषय क्वेश्चन आंसर को करवा, विभिन्न प्रकार उदाहरण को करवा, जी सब प्रॉब्लमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होची से गुडी को अलगा करवा एवं स्पेशल गोटे लॉन्च करी जे टोटाल ओवरव्यू पूरा सब्जेक्ट रो ओवरव्यू गोटे रहिबो। ठीक अच्छे, तो डेरी न करी स्टार्ट करवा आज मुख्य टॉपिक। तो स्टार्ट। तो आज आमर कौन कौन पढ़ा ना आम पढ़ुले कौन ना वर्तुळाकार लेंस पढ़ुले एवं पूर्व क्लास आम कौन पढ़ी ना आम या पढ़ी जे वर्तुळाकार लेंस रे किपरि भाबरे हमर प्रतिबिंब गुड़िक सृष्टि होउची। तो सेगुड़िक आम पूरा भल भाव करते पूरा चित्र माध्यम बुझीते। तो आज आम कौन मुख्य टॉपिक रोचे जे वर्तुळाकार लेंस से गुड़िक हूँ ना कौन ना फार्स्टली आमर आसूची ना आभासी और वास्तव प्रतिबिंबर पार्थक्य कौन। तो पिला मानकर बहुत डाउट थिला सर जे आभासी प्रतिबिंब कौन वास्तव प्रतिबिंब कौन। तो मुझे कौन कर गोटे अलग टॉपिक करके पार्थक्य मध्य क्लीयरली बुझेबी आज नोट कर देछि। तो तुमको एटा बहुत हेल्प हम। तो सेकेंडली कौन पढ़ा ना वर्तुळाकार लेंस संकेत प्रथा जमीक आम दर्पण साइन कन्वेंशन बा संकेत प्रथा पढ़ी। तो सही भली आम कौन करवा ना वर्तुळाकार लेंस आम संकेत प्रथा को पढ़ा। तो थार्डली आम कौन पढ़ा ना लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र कौन से गुड़िक आम आलोचना करवा केमी यूज कर न्यूमेरिकल करवा बुझेबी क्लीयरली आज। फोर्थ कौन पढ़ा ना लेंस रो परिवर्धन कौन एवं लेंस पावर कौन। तो तुम जहाँ देखो ये तीनोटी जाक पार्ट जोटा कि संकेत प्रथा लेंस सूत्र और परिवर्धन एगुड़ी आम दर्पण में क्लीयरली पढ़ी। तो सेगुड़ी को आज आउ रिविजन हो कौन दर्पण और लेंस भितर कौन के तफात अच्छी पार्थक्य बुझा। आज नुआ टॉपिक गोटे अच्छी कौन ना लेंस पावर से आम भल भाव बुझा आउ गोटे कौन ना आभासी और वास्तव प्रतिबिंब से बुझा। तो फार्स्टली स्टार्ट करवा कौन ना आभासी और वास्तव प्रतिबिंब। तो स्टार्ट। तो फार्स्टली आम कौन देखा ना आज ना आभासी और वास्तव प्रतिबिंब मध्य पार्थक्य कौन। तो फार्स्टली कौन अच्छी ना गोटे पटे मुझे वास्तव प्रतिबिंब नहीं गोटे पटे आभासी प्रतिबिंब नहीं। तो दुईटा को मुझे डिफरेन्स करके बुझाऊँगी जहाँफल तुमको बुझापी आज सहज हम। ठीक अच्छे। तो फार्स्टली कौन लिखाई देखो ये लिखाई जे प्रतिफलन बा प्रतिसरण पर जदि गोटे आलोक रश्मि जो गुड़िक सब प्रतिसरण है जो आलोक रश्मि गुड़िक बाहर जहाँ को आम कौन कहूँ ना प्रतिफलन रश्मि बा प्रतिशत रश्मि कहूँ। तो सेगुड़िक जो प्रतिफलन बा प्रतिसरण है जो बाहर से गुड़िक जदि गोटे बिंदु रे मिलित होती माने गोटे बिंदु रे कन्वर्ज होती तो सही बिंदु ठारे जो प्रतिबिंब सृष्टि होती आम कौन कहूँ ना वास्तव प्रतिबिंब। तो जेनेराली आम कौन बुझिलु ना जो प्रतिबिंबटी विभिन्न प्रकार रश्मि गुड़िक मिसिकी बा कन्वर्ज हो सृष्टि होची से प्रतिबिंब को आम कौन कहूँ ना वास्तव प्रतिबिंब। तो जदि आम ग्राफिकली यूरे बुझा तो सपोज जदि गोटे लेंस नेली एटा जदि लेंस नियाला तो एठू प्रतिश्रुत है जो गोटे गोटे जगह पॉइंट मिलित होची एवं आ गोटे ये गला तो मिलित है ये जो पॉइंट रे गोटे मिलित है से पॉइंट जो सृष्टि होची प्रतिबिंब को आम कौन कहूँ। तो आम कहीं आउ गोटे केस आभासी कहूँ बुझीदा जहाँफल कि डिफरेन्स करने सुविधा हम। ठीक अच्छे। सेकेंड आभासी प्रतिबिंब कौन कहूँ ना प्रतिफलन बा प्रतिसरण पर हो सारापर कौन हुए ना आम दुईट प्रकार केस देखी उत्तल अवतल। तो सेकेंड केस कौन कहूला ना रश्मि गुड़िक अपसारित होगी पलि जाऊला। तो कौ केस देखी ना आम दर्पण क्षेत्र देखी उत्तल दर्पण में एवं लेंस क्षेत्र देखी अवतल लेंस। मुझे अवतल लेंस को उदाहरण रूप देखा किपरि भाव आम अपसारण हो जाऊला। आमर यहाँ गोटे कौन ना यहाँ गोटे आमर अवतल लेंस। तो लेंस क्षेत्र में कौन होता जहाँकि रश्मि आउला सी कौन होता ना एमती तीर्य भाव में अपसारित हो जाता आम कौन कहते ना अपसारी लेंस कही था। ठीक है। तो ताको आम कौन केमी प्रतिबिंब सृष्टि करूँ पछपट को वर्धित करके तार प्रतिबिंब सृष्टि करूँ। ठीक अच्छे। तो सही कथा डिटेल्स लिखाई ना कौन लिखाई ना प्रतिफलन बा प्रतिसरण पर जदि आलोक रश्मि गुड़िक अपसारित हो जाए एवं सही
ଅପୋଜିଟ୍ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଛପଟକୁ ବା ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କହିଥାଉ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି କ୍ଲିୟର ଭାବେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଯେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଫରକ କ'ଣ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ବସ୍ତୁର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏଟା ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ନା ଯଦି ଆମେ ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେବା, ଲେନ୍ସ ନେବା ତ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯଦି ବସ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଏଠି ବୁଝେଇଛି ନା କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ବସ୍ତୁର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ ସେ ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଇଏ କେସ୍କୁ ଦେଖିବା, ଅବତଳ ଲେନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ନେଇକି, ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେଇ ପଟରେ ହିଁ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରି, କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେ ତୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ତୀର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକି ସେଇ ପଟରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ଆମର ଅବତଳ ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପଟରେ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲିୟରଲି ପ୍ରତି ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖେଇଛି, ତ ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯଦି ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ, ଯେହେତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପୋହିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଶତ ରଶ୍ମି ବା ପ୍ରତିଫଳନ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କନଭର୍ଜ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଭାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ର ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଫୋର୍ଥରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ଓଲଟା ଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଯେତିକି ସବୁ ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେସ୍ରେ ଓଲଟା ରହିଛି ଏବଂ ଆଭାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ସଳଖ ଥାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫ୍ଥ କେସ୍କୁ ଆସିବା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝେଇଛି, ତ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଥା। ତ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସିନେମା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖିଥାଉ ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସିନେମାଟି ପ୍ଲେ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସିନେମା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କହିଥାଉ। ଆଉ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମେ ତ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ବି ଆଇନା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବେସିକ୍ 5ଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବାସ୍ତବ ଓ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ମୋର ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଯିବା। ତ କ'ଣ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଲେନ୍ସରେ ସଂକେତ କଥା, যেটাକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛେ ଯେ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ଯେ କ'ଣ ନା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବି ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଉଛି, ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଦୁଇଟି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ୍ସିସ୍ ନେଉ, 2D ଏକ୍ସିସ୍। এইটা আমার হচ্ছে এক্স এক্সিস, এইটা আমার হচ্ছে ওয়াই এক্সিস। এইটা আমার এক্স ড্যাশ, এইটা আমার ওয়াই ড্যাশ। এটা আমি বেসিক কথা জানিଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା এইଟା ହେଉଛି ଆମର ଅରିଜିନ୍ ଓ ଅରିଜିନ୍ର ଡାହାଣ ପଟକୁ ମାନେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେତିକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପଜିଟିଭ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ର ଅରିଜିନ୍ର ବାମ ପଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା ନେଗେଟିଭ୍। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତ ଅରିଜିନ୍ର ଉପର ପଟକୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଯେତିକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଅରିଜିନ୍ ତଳକୁ ଯେତିକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନେଗେଟିଭ୍। ତ ଏତିକି ଆମେ ବେସିକ୍ କଥା ଜାଣିଛୁ ଆମର କ'ଣ ନା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା
कोई सिस्टम କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ତ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ କରିବା ବା ସାଙ୍କେତିକ କଥା ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏଠି। ତ ହେଲା ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେନ୍ସରେ କ'ଣ ହଉ ନା ଲେନ୍ସରେ ଆମେ ବେଶୀ କଥା କ'ଣ ନେଇଥାଉ ଏଠି ଦେଖିନେବା। ଲେନ୍ସରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ସଂକେତ କଥା ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟଲି କ'ଣ ଦେଖିବା ନା যেটাକୁ ମାନେ ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମନେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିନି ଫାଷ୍ଟ। ତ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଏ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଯାଏ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନକୁ ସର୍ବଦା ଆମେ ପଜିଟିଭ ନେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଚାରିଟି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇଦେବି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆପତିତ ରଶ୍ମିଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଏ ସେଇ ଦୂରତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ ନେଇଥାଉ। ଏଟାକୁ ଏମିତି ସ୍କିପ୍ ରଖିବା ମୁଁ ତତେ ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆହେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସମସ୍ତ ଦୂରତାକୁ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମପାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଏଥିରେ ପୋଲ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅରିଜିନ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୂରତା ମାପିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲେନ୍ସର ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅରିଜିନ୍ ରୂପେ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୂରତା ମାପିଥାଉ। ଠିକ୍ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟଲି କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନା ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ। ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। এটা মধ্যে কাহিଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରରେ ବୁଝେଇଦେବି ଭିତରେ ବୁଝେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସରେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍। ଏ ଦୁଇଟି କ୍ଲିୟରଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ଅଛି ବାକ୍ୟକୁ ବା ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଜ୍ଞା ଆକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଲେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ତ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି ସରି ରହିଲା ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ କ'ଣ ନେବା ନା ଅରିଜିନ୍ ନେବା। ତାମାନେ এইটা ହେଉଛି ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁନ ତ ମୁଁ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ତଥାପି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ଠିକ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ ନାମାଙ୍କନ କରିଥାଉ ନା ଓ ବୋଲି ନାମାଙ୍କନ କରିଥାଉ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଟି ସଂଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ନା ସମସ୍ତ ଦୂରତାକୁ ଆମେ ଅରିଜିନ୍ ମାପିବା ଏବଂ ଅରିଜିନ୍କୁ ଆମେ କାହା ନେଲୁ ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅରିଜିନ୍ ନେଲୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଯିବ ଆମେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ଅରିଜିନ୍ ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା ବାମ ପଟକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଯିବା। ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପଟ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ତ ଦୁଇ ପଟ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ଆମର ଦୁଇ ପଟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଟରୁ ଆମେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ଆପତିତ କରିପାରିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ବାମ ପଟ ଆଡ଼ୁ ଆପତିତ କରିବା ମାନେ ଆଲୋକର ଡିରେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ପଟେ ରହିବ ଓ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆଲୋକଟି ଗତି କରିବ। ଯଦି ହେତୁ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଗତି କରିବ ତ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯିବ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା। ତା ମାନେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା ଯେହେତୁ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯିବ। ସପୋଜ୍ ଯଦି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆଲୋକ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା। ଠିକ୍ ହେଲା ଏଇଟା ବେସିକ୍ କଥା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ବାଁ ପଟରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପତିତ ରଶ୍ମିକୁ ନେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆମେ ବାଁ ପଟରୁ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ବୁଝିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ପଜିଟିଭ୍। ଆଉ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ସର୍ବଦା ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ। ତ କାହିଁକି ଏଇଟା ବୁଝିବା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ନିଆଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତିକି ଆମର ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସରେ ସବୁ ଆସେ ଯେତିକି ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସେ ନା ବାସ୍ତବ ଆସେ ଏବଂ ଓଲଟା ଆସେ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୁଏ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ନା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁ ଏପଟେ ରହିବ ତ ଯେତିକି ସବୁ ଇମେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେହି ପଡ଼େ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଛି ତ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ ଏଇଟାରୁ
सृष्टि होउची तो हमर ए दिगरे हमर कोन हो फोकस टी एट सृष्टि हो जनरली बुझिबा तो एटी हमर फोकस सृष्टि हो जेहेतु फोकस सृष्टि होउची तो फोकस टी कोड डायरेक्शन रहउची हमर पॉजिटिव डायरेक्शन में रहउची ठीक है तो एटा हमर कोन ना उत्तल लेंस क्षेत्र रे बुझिला तो एटा बुझसला पर मैं बुझेबी जे फोकस दूरता कौन वस्तु दूरता कौन प्रतिबिंब दूरता कौन ठीक है तो फास्ट ये चार्टा के संज्ञा बुझी नवा ठीक अच्छे तो यहाँ आम कौन ना उत्तर लेंस में देखिलु जेहेतु डिरेक्शनटा सब ए डिरेक्शन को लाइट जाऊँगी तो आम संज्ञा अनुसार कौन ना डाहाण जो डिरेक्शन जो से पॉजिटिव नवा तो से कौन ना उत्तर लेंस जेहेतु वस्तु गोटे बाँ पट रही प्रतिबिंबटी अपर सृष्टि होची तो से कौन होची ना सब जेहेतु आम से पटे से पटर फोकस दौड़ से पटे नवा तो से आमर कौन है ना उत्तर लेंस क्षेत्र में फोकस दौड़ा सर्वदा पॉजिटिव थाए ठीक है तो बर्तमान आम से केस टी कौन देखा ना अवतल लेंस कति देखा सॉरी काटिदेवा अवतल लेंस देखा आम गोटे तो यहाँ आमर कौन रहा वो आलोकेन्द्र ओरिजिन नहीं तो जदि उत्तल लेंस अवतल लेंस क्षेत्र में कौन हम जब लाइटा यपट आसला तो आम कौन डिरेक्शन लाइट यपट रहा तार यपटा पॉजिटिव हम और यपटा नेगेटिव हम यहाँ आम कौन ना एक्सिस क्षेत्र में देखिलु तो जिते पढ़ला कौन हम ना एमती तीर्य भाव में अपसारित होकर पड़े क्या फोकस टारू जेहेतु आम ये पैरेलल अच्छी तो फोकस टी कौट सृष्टि हम जो आम वर्धित करदे से फोकस टी सृष्टि हम फोकस टी ये सृष्टि है ताना फोकस टी कौ डायरेक्शन रहा ना ओरिजिन बाँ पटिक रहा फोकस टी तो यहाँ कौन है ना ये फोकस दूर आसो यहाँ कौन है ना नेगेटिव नहीं कहीं जेहेतु ओरिजिन बाँ पटक अच्छी तो ये आम कौन कंक्लूड हेलु प्रूव है ना अवतल लेंस क्षेत्र में सर्वदा फोकस दूर आम नेगेटिव पाइबा ठीक है यहाँ आमर बेसिक चारोटी संज्ञा जो थिला आमर सांकेतिक प्रकार से क्लीयर है तो बर्तमान आम कौन देखा ना आम तो दर्पण क्षेत्र में देखिलु जे वस्तुर दूरता कौन फोकस दूरता कौन और प्रतिबिंब दूरता कौन बर्तमान लेंस क्षेत्र में देखी नवा तो लेंस क्षेत्र पढ़ा पूर्व आगे से बुझी नवा गोटे लेंस बुझी दूसरी दुटा बुझीपर सपोज आम जब यहाँ नवा उत्तल लेंस यहाँ को आम कौन कही द्वारक कही था यहाँ को मोर प्रमुख अक्ष ये जो पॉइंट यहाँ को आमर कौन रहा यहाँ और आलोक केन्द्र यहाँ आम सेंटर यहाँ फोकस जेहेतु दुई पट वक्रपृष्ठ अच्छी तो दुईटी आमर फोकस आसो दुईट रहा जेहेतु आम पढ़ीचु जे जो डायरेक्शन आलोक रश्मि जीव से डायरेक्शन में पॉजिटिव नवा तो ये कौन हम सपोज जदि ये रहा आमर कौन ना वस्तुटी रहा एवं प्रतिबिंब सृष्टि हो एपटे सृष्टि है तो आम कौन ना आम कौन पढ़ी जहाँ सब भी दूरता नबू कौट नबू ना आम ओरिजिन ठार नब ओरिजिन आम क्या धरचु ना आलोक केन्द्र धरचु तो आलोक केन्द्र ठारू वस्तुर दूरता को आम कौन नवा ना आपको आम यू नवा सॉरी यू है तो ये आम यू कौन मिलगला आमको वस्तुर दूरता ठीक है तो ये आम कौन देखिले ना यू इज इक्वल टू वस्तुर दूरता ताको आम कौट नेलु ना ओरिजिन ठार नेलु आम ओरिजिन क्या नहीं ना लेंस रो आलोक केन्द्र को आम ओरिजिन भाव में नहीं ठीक है तो सेकेंड केस में कौन देखा ना सेकेंड केस देखा प्रतिबिंब दूरता कौन अच्छे प्रतिबिंब दूरता कौन ना ये ओरिजिन ठारू प्रतिबिंब दूरता को कौन नवा ना भी ठीक है यहाँ आम दर्पण क्षेत्र अलरेडी बुझी यू कहीं नौचे पी कहीं नौचे ठीक है तो यहाँ भी गला आउ कौन रहा ना फोकस दूरता जे आम फोकस दूरता आम कईटा को नवा ना जो पटर प्रतिबिंब सृष्टि हो आम से पट फोकसटा ही फोकस दूरता नवा तो जेहेतु प्रतिबिंब यपर सृष्टि होती तो फोकस दूरता ये कौन हम ना ओरिजिन रु फोकस दूरता को आम के नवा ना एफ जेहेतु गोटा उत्तल लेंस सर्वदा कौन रॉजिटिव फोकस दूरता ठीक है तो यहाँ आम बेसिक कथा गला सेम केस रमर कौन ना अवतल लेंस क्षेत्र में तो आम नेक्स्टली कौन पढ़ा ना बर्तमान आम पढ़ा जे लेंस रो सूत्र ठीक है तो बर्तमान लेंस सूत्र पढ़ा तो लेंस सूत्र हमको कौन कहूँ ना 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f
तो याकू देखि तुम मन पड़ुथो जे आमे पढ़िथिले जे दर्पण सूत्र मध्ये पढ़िथिले सेम कथा सेठी हम कोन पढ़िथिले ना 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f तो को केउ माने भी द्वंद्व रे पड़िबोनी जे सेम बोली गुटिए कोन डिफरेंस आछी ना दर्पण क्षेत्र रे 1/v प्लस 1/u थिला किंतु लेंस क्षेत्र रे 1/v माइनस 1/u अछि ठीक है। तो लेंस सूत्र एटा हमर बेसिक लेंस सूत्र रहला कोन ना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f vuf तुम बुझे जानि छो v होउची प्रतिबिंबर दूरता u होउची वस्तुर दूरता एवं f होउची फोकस दूरता जेटा को मु एटी क्लियरली लिखि देछि। आ गुटे कोन ला लेंस सूत्र को हमें ए लेंस सूत्र रे कोन यूज होबो ना सेही सांकेतिक कथाटी यूज होबो केते यूज होबो तेला हमें ताकू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करबा तो साइड को यूज होबो ठीक है। तो आ गुटे बेसिक पॉइंट कोन अछि ना ए जो सूत्रटी अछि यह समस्त प्रकार वर्तुळाकार लेंस में प्रযোज्य ठीक है। तो हमें लेंस फार्मूला कोन क्लियरली बुझनेले आ दर्पण फार्मूला कोन क्लियरली बुझनेले मु दुईटा को डिफरेंस करी बुझौ जे जा पर कि हमें गुटे सब्जेक्ट रे दुईटी पार्ट अछि तो तुम के कंफ्यूजन ले पड़िबो ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जीवा हमें नेक्स्ट पार्ट परिवर्धन बा मैग्निफिकेशन आको मध्य हमें दर्पण क्षेत्र में मध्य पढ़िथिलु। तो सेम संज्ञा अछि ना कौन ना प्रतिबिंबर उच्चता एवं वस्तुर उच्चतार अनुपात को लेंस द्वारा सुस्त परिवर्धन कहा जाए। दिस इज सिमिलर टू स्फेरिकल मिरर कौन सिमिलर अछि ना हमें कौन देखिबा ना वस्तुर उच्चता जेतिक थिला तो प्रतिश्रुत हैला परे प्रतिबा प्रतिश्रण हैला परे प्रतिबिंबर उच्चता केते बढ़ुजी बा केते कमुजी ई जो मापटा को हम ई परिमाण जो मापटा को मापी थाउ सेटा को हम कोन कहि थाउ ना परिवर्धन कहि थाउ एवं ताको हमें कोनथरे नामांकन करू ना m द्वारा नामांकन करू ठीक अछि। एवं जदि वस्तुता h हुए एवं प्रतिबिंबर उच्चता h देश हुए तो आको परिवर्धन सूत्र कोन होबो ना प्रतिबिंबर उच्चता बाई वस्तुर उच्चता एटा कहीं कि नेले ना हमें संज्ञा पड़छि जे प्रतिबिंबर उच्चता वस्तु उच्चता अनुपात को नेकी हमें परिवर्धन काढिबा ठीक है। तो परिवर्धन सूत्र कोन आछि ना m इज इक्वल टू h डैश बाय h h डैश कोन ना प्रतिबिंबर उच्चता h होछि वस्तुर उच्चता आ गुटे कोन कथा होछि ना परिवर्धन रो जे वस्तु उच्चता u एवं प्रतिबिंबर उच्चता v सहित संपर्क रहिछि एटा गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कथा आको मधे डिफरेंशिएट करिवि जे स्फेरिकल मिरर क्षेत्र में वर्तुळ दर्पण क्षेत्र केमि पढले तो ये कौन कौन ना परिवर्धन सहित कहार संपर्क रही ना वस्तु द्वैता एवं प्रतिबिंबता संपर्क रही संपर्क कौन यहाँ हूँ संपर्क ना m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच आम पढ़ले यहाँ m इज इक्वल टू कौन ना v बाय u ठीक है। तो ये मुझे तुमको मन पकईदेवी जे दर्पण क्षेत्र में कौन दर्पण क्षेत्र में पढ़ते m इज इक्वल टू से साइन केस एच डैश बाय एच एवं आउ गोटे कौन पढ़ता ना माइनस v बाय u तो कौन डिफरेंस आसला ना दर्पण क्षेत्र आसला माइनस v बाय u लेंस क्षेत्र कौन आसला ना केवल v बाय u बा प्लस v बाय u ठीक है। परिवर्तन कौन क्लियरली बुझीगला ना कौन आउ थे मुझे कहीदे ना वस्तुर उच्चता जी थाए प्रतिश्रुत है प्रतिश्रुत है जो प्रतिबिंब सृष्टि हुए तार उच्चता केते बढ़िला बा केते कमिला से जो माप परिमाण को मापिबा आम कौन यूज करूँ ना परिवर्धन मैग्निफिकेशन एवं तार सूत्र कौन रहा ना प्रतिबिंबर उच्चता एवं वस्तुर उच्चता को अनुपात को लेकिन करें ठीक है। तार दुईट सूत्र रहा एच डैश बाय एच बा v बाय u v कौन ना प्रतिबिंबर दूरता u होची वस्तु दूरता ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जीवा दिस इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक लेंस पावर ऑफ लेंस एटा को हमें पढ़ सारा पर आमर जो मैंने चश्मा जो पिंधा जो आखि प्रॉब्लम थाए जो पावर कहती एतिकी पावर तो सहीटा आम पढ़ सारा पर हमें क्लीयरली बुझीजा पूरा ठीक है। तो बर्तमान यहाँ आम नुआ पाठ लेंस पावर तो दर्पण क्षेत्र में पावर नाला ये केवल लेंस पावर अच्छी से देखा तो कौन अच्छी फास्ट देखा कौन लिखाई ना लेंस द्वारा होता अभिसारण बा अपसारण मात्रा को लेंस पावर कह जाए। तो सेम कथा आसला ना कौन ना लेंस रे जो प्रतिसरण होची प्रतिसरण होला परे कि आमर कौन देखिलु ना जते आमर वास्तव प्रतिबिंब होची कौन होची ना गोटे जगह कन्वर्ज होगी प्रतिबिंब सृष्टि होची एवं जते आमर अवतल लेंस क्षेत्र में कौन होची तले आमर आभासी प्रतिबिंब सृष्टि होची कौन होची ना प्रतिबिंब गुड़ी को अपसारण होगी सृष्टि होची। तो ये केस में सही कथा क्लियरली लिखाई कौन लिखाई ना लेंस द्वारा होता प्रविसारण बा अपसारण दुईटी केस आसी मात्रा को
से मात्रा जो जी मात्रा बढ़ुची जी मात्रा अभिसारण अपसारण होची ताहाको आमे कोन कहिथाउ ना लेंस रो पावर कहा जाए। और लेंस पावर रो कोन मुख्य धर्म कोन ना मुख्य अस्त्र कोन ना फोकस द्रुतता एटा होची सबडू मुख्य धर्म मुख्य अस्त्र ठीक है लेंस पावर को बुझिया पई सॉरी यह फोकस दूरता द्वारा निर्धारित करा जाए काहाको ना लेंस पावर को मेनली फोकस दूरता द्वारा निर्धारित करा जाए। तो फोकस दूरता एटी लेंस रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो एथि आम कौन यूज करूँ ना एथि आम गोटे लेंस रो फोकस दूरतार विलोमी को बा रेसिप्रोकाल को लेंस रो पावर कहा जाए। मानक सपोज आमर गोटे लेंस रे फोकस है एफ फोकस दूरता है एफ तो आमर लेंस पावर केते रहइबो ना p इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकाल माने तार 1/f ठीक है ताको मध्ये कोन उड़िया रे कोन कहै ना विलोमी ठीक है। तो सेटा कोन एडी लिखा है जदि फोकस दूरता f होय तबे लेंस पावर p इक्वल टू 1/f होबो। एवं आउ गोटे कथा लिखाई है आंतर्जातिक एकक पद्धति एसआई यूनिट एसआई माने इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम ठीक है। तो एसआई यूनिट आंतर्जातिक एकक पद्धति अनुसार लेंस पावर एकक हूँ कौन ना डायोप्टर। यहाँ हूँ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन ना डायोप्टर है। तो तुम क्वेश्चन पढ़ो जे लेंस पावर रो एकक कौन तुम्हें कौन सब विभिन्न ऑप्शन थी कि डैश बटन थी तो कौन लिखो ना डायोप्टर ठीक है। तापर कौन है वन डायोप्टर इज इक्वल टू डैश सेटा कम बुझा। तो ये क्लीयर लिखाई जदि गोटे लेंस रो फोकस दूरता 1 मीटर हुए तेबे तार डायोप्टर कौन हम। तो आम ये देखानी निजे फर्म करवा ठीक है। तुम फर्म करवा ना आम कतर सूत्र अच्छे p इज इक्वल टू 1/f जाचु। तो ये आम फोकस दूरता 1 मीटर देता जदि फोकस दूरता 1 मीटर हुए तो पावर लेंस रो एकक हूँ 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f। तो f के 1/m तो 1/m माने मीटर ठीक अच्छे। तो 1/1 मीटर तो ताहले 1 डायोप्टर इज इक्वल टू केते आसला एटी क्लियर लिखा है कौन ना 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर बा 1 मीटर इनवर्स है। मीटर इनवर्स माने कौन ना 1/m जहाँ मीटर इनवर्स से ठीक है। तो यहाँ है क्लियरली बुझीगला मीटर इनवर्स ये लिखा हुआ ठीक है। तो नेक्स्टली आम देखा आउ टे क्लियरली बुझा जे फोकस दूरता को कौन ये केमती भाव यूज हुए पावर लेंस क्षेत्र में बुझा। तो कौन लिखा अच्छी ना लेंस रे आलोक रश्मि गुड़िक जो अपसारण और अभिसारण को दक्षता ता फोकस दूरता पर निर्भर करे जेटा को आम देखिलु जे लेंस क्षेत्र में पावर क्षेत्र देखिलु लेंस पावर क्षेत्र। तो कौन कौन हुए सिस्टम ना कौन ना जदि गोटे अल्प फोकस दूरता विशिष्ट गोटे उत्तल लेंस को नवा तार ताको बहुत अल्प फोकस दूरता थी से उत्तल लेंस को आम नवा तो से कौन हुए ना आलोक रश्मि गुड़िक अधिक कोण में बंकी हुई आलोक केन्द्र निकट में फोकस कराए। माने सपोज बहुत अल्प फोकस विशिष्ट नवा लेंस से कौन हुए जो प्रतियोगिता है आलोक रश्मि गुड़िक कौन हुए ना से आलोक केन्द्र निकट में पूरा बांकी होके से निकट में तार सृष्टि हुए प्रतिबिंब ठीक अच्छे। आ गोटे सेकेंड केस कौन हो गोटे अल्प फोकस विशिष्ट आम अवतल लेंस नवा जो अल्प फोकस विशिष्ट गोटे अवतल लेंस को भी नौचे तो सेठी कौन हो लेंस गुड़िक अधिक अपसारण सृष्टि करुच्चे। यदि आम अल्प छोट नवा से अधिक आम अपसारण सृष्टि होगा अधिक सॉरी अधिक कौन हम ना आलोक गुड़िक बंकई पड़ो। आम दुईटी केस देखिलु गोटे हूँ उत्तल लेंस क्षेत्र में आ गए कौन ना अवतल लेंस क्षेत्र में। आउ गोटे ये आम बेसी कथा गला बुझापी जे पावर के आम केमी फोकस दूरता को व्यवहार कर पावर को फॉर्म करने ठीक है। तो आउ गोटे मेन कथा ये आसना उत्तल लेंस रे पावर को पॉजिटिव नि जाए और अवतल लेंस रे पावर को नेगेटिव नि जाए। तो ये गोटे बेसिक फंडामेंटल कथा अच्छी कहीं पॉजिटिव नि जाए उत्तल क्षेत्र में कहीं अवतल क्षेत्र में नेगेटिव नि जाए कहीदे ये आम कौन पढ़लु ना सांकेतिक पथर कौन पढ़लु जे या पढ़लु जे फोकस दूरता उत्तल लेंस क्षेत्र में सर्वदा पॉजिटिव रहिबो एवं अवतल क्षेत्र में सर्वदा नेगेटिव रहिबो। तो जेहेतु पावर फॉर्मूला हूँ रेसिप्रोकाल ऑफ फोकस फोकस दूरता माने कौन 1p इज इक्वल टू 1/f। तो जेहेतु उत्तल लेंस क्षेत्र में फोकस दूरता सर्वदा पॉजिटिव रहिबो ता माने कौन बुझलु आमे
आ 1/पॉजिटिव मान तो पॉजिटिव ना ता माने उत्तल लेंस रे पावर मध्ये सर्वदा पॉजिटिव रहबो। दिस इज आल्सो ए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो वेरी फंडामेंटल केमते रिलेट करा होछि तो सेउडी क्लियरली बुझ। तो सेकंड केस कोन कुछ अवतल लेंस मध्ये पावर गुडी को नेगेटिव निया जाय। तो हम मध्ये संकेत पत्र कोन पढथिलु ना अवतल लेंस रे सर्वदा फोकस दोटा से नेगेटिव रहइबो एवं काहे कि ताको मध्ये चित्र रे बुझे देले। तो सेही फंडामेंटल को यूज करा हला ना कोन ना p = 1/f माने 1/-f जेहेतु अवतल लेंस रे फोकस रे सर्वदा नेगेटिव रहइबो। ठीक अछि सेति पई तो आर रे कोन आसला ना नेगेटिव आसीबो। ठीक है एटी बेस वेरी इंपोर्टेंट क्लियर देखिबो। तो मु भाबु तुम क्लियरली फंडामेंटल केमते रिलेट करूछु से गुडी को क्लियरली बुझी धरि परिबो। ठीक अछि तो नेक्स्ट देखिया कोन होछ। तो बर्तमान गोटे वेरी फन फैक्ट पढ़ा जे डाक्तर मैंने किपर चश्मार लेंस को निर्धारित करते। ठीक है किपर भाव में आम सब लेंस देखी दो पिला पचार तो तोर लेंस के ना मोर -2D मोर -1 कि +2 एमती कहीं कहते सेगुड़ी केमी कहते सेगुड़ी बर्तमान बुझा। ठीक है तो कौन लिखाई ना जदि गोटे निर्धारित लेंस पावर 2D थाए +2D सब क्लीयर देखुव जे प्लस अच्छी कि माइनस अच्छी जेहेतु +D अच्छी माने कौन D माने कौन ना डायोप्टर। ठीक है डायोप्टर कौन ना लेंस पावर रो एकक आंतराधिक एकक कौन कही जदि गोटे निर्धारित लेंस पावर +2D होता है तेज से लेंस टी उत्तल लेंस अटे। कहीं उत्तल लेंस कहला ना आम कौन पढ़ी ना उत्तल लेंस रे पावर टी सबदा पॉजिटिव थी। ठीक है आम से फंडामेंटल को रिलेट कर सब जब आम सपोज पता ए भाई तोर तोर जो लेंस पिंधु से कौन पावर के ना से कहला +2 से डायरेक्टर कहबन कि खाली कह +2 कि -2 कि कौन कह तो प्लस कहला मैंने कौन बुझा माइंड रे ना प्लस कहला मैंने से कौन ना उत्तल लेंस को व्यवहार कराई। ठीक है और यार फोकस जोटा केमती हम जब से +2 कहूँ आमर पावरटा तो आम से फोकस काटिदेवा केमती काढ़ा ना आम जाचु दे पावर इज इक्वल टू 1/f तो से 2D हूँ फोकस टी 2D है आमर कौन पावर तो फोकस केते हम तो इम्प्लाइज के f इज इक्वल टू 1/d तो 1/d माने 1/2 माने कौन सी 0.50 एवं मीटर। ठीक है तो आम कौन बुझे ये ना जदि गोटे लेंस रो +2D थाए प्लस माने उत्तर लेंस से बुझा आम और जब आम पावर जना अच्छे तो आम से फोकस दोता को काढ़ी पार। ठीक है तो जब +2D थाए तो फोकस दोता के ना 0.50 मीटर 0.5 मीटर। ठीक है तो बर्तमान सेकंड केस देखिए सेकंड केस कौन कौन ना जब गोटे निर्धारित लेंस पावर -2D थाए तो माइनस मैंने कौन नाचु ना जब माइनस पावर आस तो सब कौन हम ना से अवतल लेंस को व्यवहार कराई। ठीक है तो -2D थाए तेज तार लेंस से लेंस टी कौन हम ना अवतल लेंस हम तार फोकस जोता से सेम केस हम 0.5 मीटर। ठीक है तो सब प्लस माइनस को क्लीयरली देखुव जहाँफल तुम बुझीपार कि उत्तर कि अवतल लेंस। तो नेक्स्ट दिस इज द मेन फैक्ट दैट इज द तुम्हें जान कि कौन देखा यही लेंस पावर को लेकिन किसी एक्सट्रा पॉइंट अच्छी जोटा कि आम बुक रे हाइलाइट कर रखी था गोटे बॉक्स भितर से मुझे बुझेदेवी और तुम क्लीयरली बुक रे पढ़ी बुझीपार जो डाउट देला तो पर डाउट क्लियर करवा। तो कौन अच्छी ना आलोक्य जंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे आम एकाधिक लेंस व्यवहार कर बर्तमान देखा कहीं आम तो सब गोटे लेंस को देखिए सब केस देखलु तो आम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखुचे बहुत प्रकार माने बहुत अधिक लेंस को व्यवहार करा जाए। सपोज जदि आम नवा गोटे दूरवीक्षण जंत्र नवा एठी गोटे लेंस सपोज अच्छी उत्तल लेंस एठी गोटे उत्तल लेंस अच्छी एठी गोटे उत्तल लेंस अच्छी एठी गोटे उत्तल लेंस अच्छी तो आमर ह्यूमन आई कौन करुच्ची ना ह्यूमन आई ये देखुची आमर आखि जो मनीष आखि से ये देखुची। ठीक है तो वस्तुटी सपोज एठी होची तो एठी आम कौन देखिलु आम प्रतिबिंब सृष्टि है बहुत दूर आम क्लियर देखिपार सब गणना कर सब स्पेस रे सब ग्रह मैंने देखिपार से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ आम दूरवीक्षण यंत्र को उदाहरण ले गोटे तो से कौन हो विभिन्न प्रकार आम लेंस को नौ तो प्रति लेंस सम पावर गोटे अलग थी सपोज फास्ट लेंस P1 थी सेकेंड लेंस P2 थर्ड लेंस P3 थी सपोज तो कौन केस देखा जदि P1 P2 लेंस विशिष्ट लेंस गुड़िक मिश्रित भाव गोटे लेंस समूह यहाँ गोटे लेंस समूह नुहे कि समूह नहीं सृष्टि करुच्ची तो से लेंस होता है तो सी कौन कहूँ ना सेगुड़िकर जो मोट पावर माने जो इंस्ट्रूमेंटार दूरवीक्षण यंत्र आम उदाहरण नहीं से टोटाल इंस्ट्रूमेंटर पावर को आम कौन बुझा ना टोटाल नेट पावर बा मोट पावर इज इक्वल टू P1
P2 P3 डॉट डॉट जेतरा हम लेंस यूज सब गुडी को लेंस रो पावर गुडी को मिसा जीवो ठीक है क्लीनली सिंपली मिसा हो तो कौन देखिले ना जदि आमे इंस्ट्रूमेंट रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आलोक यंत्र रे हम जत्ते प्रकार हम लेंस को यूज करता हो सब लेंस रो अलग अलग पावर थिबो जदि हमको नेट पावर पचरला बा टोटल से इंस्ट्रूमेंट रो केते मान लेंस पावर पचरला तो हमें कोन करिया ना सब लेंस गुडी को पावर गुडी को मिसई दवा ठीक है तो हमें कोन पाइ जीवा ना नेट लेंस पावर पाइ जीवा तो एटा क्लियरली बुझियाला बोई रे मध्ये क्लियर लिखिछि तुम पढी बुझी परिबो भाबुचे तो थैंक यू फॉर वाचिंग तो आज क्लास केमती लागिला तो कमेंट सेक्शन में जणेबो आउ आज क्लास होची आलोक प्रतिष्ठान लास्ट क्लास एवं टोटाली आज ठरतु टोटाल समस्त थ्योरी पाठ क्लियरली सरी गला तो नेक्स्ट टाइम में कौन करवा मु नेक्स्ट वीडियो रे कौन करियो ना जति सब उदाहरण बा प्रश्न गुडी कोची से गुडी को अपलोड करिवि तापर कौन अपलोड करिवि ना प्रश्न उत्तर अपलोड करिवि प्रश्न उत्तर अपलोड कर सारा परे मु 1 घंटा बा 2 घंटा भितर टोटाल सब्जेक्ट को ओवरव्यू कंप्लीट करेबी ताकि समरी मध्ये बुझी परिबो तो गोटे घंटा भितर आमे जस्ट ओवरऑल लेते आमे एग्जाम को जीवा तो आमे संगे संगे टोटाल तो बही तो पढ़ी परिबा ना टोटाल जस्ट टॉपिक को मैं क्लियर थोड़े आखि पके से बोले आखि पकेला भलिया हम गोटे वीडियो कर देबी जाफल तुम 1 घंटा भितर टोटाल सब्जेक्ट को क्लियरली बुझी परिबो तो आज आलोक प्रतिष्ठान समस्त टॉपिक्स खत्म होला तो थैंक यू फॉर वाचिंग तुम एप्रिसिएशन पाई एते बाटे आगे आसी तो जदि तुम माने कहीं आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दो आम चैनल ना होची ब्राइट करियर क्लासेस एवं तो जदि वीडियोटी भल लगी तो लाइक निश्चित करेंगे शेयर करेंगे जहाँफल कि अधिक अधिक पिला समस्त मध्य क्लियरली बुझी पाबो ठीक है थैंक यू।